Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. Today in this video we are going to discuss the most important topic, which is liberalism. We will be discuss introduction, features and tenets of liberalism just in 5 to 6 minutes. So I hope all of you will like this video. So let's begin and understand the concept of liberalism, which is the most important topic from exam point of view. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लिबरलिज्म की, तो लिबरलिज्म जो है वो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो कि पूरी तरह एम्फेसाइज करती है इंडिविजुअल फ्रीडम पर, इक्वलिटी पर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज़ पर. ये जो है इस बिलीफ पर बेस्ड है कि पीपल शुड बी फ्री टू मेक देयर ऑन चॉइसेस एंड परस्यू देयर ऑन इंटरेस्ट एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म अदर्स. बात करें लिबरल्स की, तो लिबरल्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, ये जो है सपोर्ट करते हैं रूल ऑफ लॉ को एंड मार्केट इकोनॉमी को. अगर बात करें जनरली, तो ये जो है फेवर करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म को भी टू इंश्योर ग्रेटर इक्वलिटी एंड जस्टिस. अगर हम बात करें एक ऐसे फेमस कोट की जो काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है लिबरलिज्म से, तो वो है लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि ये जो कोट है ये किस टाइम पीरियड के दौरान जो है दिया गया था. अगर हम बात करें लिबरलिज्म की, तो ये जो है एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन है जो पूरी तरह एम्फेसाइज करती है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स पर. अगर इंडिविजुअल राइट्स की बात करें तो प्राइमरी तौर पर बात करी जाती है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी. आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में ये भी कमेंट कर बताएं कि ये जो तीनों नेचुरल राइट्स हैं ये किसके द्वारा दिए गए थे, इनके जन्मदाता जो हैं कौन रहे हैं. अगर हम बात करें लिबरलिज्म शब्द की, तो इसकी जो डेरिवेशन हुई है वो हुई है लेटिन वर्ड लिबर से, जिसका मतलब होता है फ्री. ये जो लिबरलिज्म का कंसेप्ट है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये 17वीं सेंचुरी वेस्ट के अंदर इसकी शुरुआत होती है, लेकिन तब ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती है. ये पॉपुलराइज्ड होती है 19वीं सेंचुरी में. इसका जो कोर प्रिंसिपल है, जो कोर वैल्यू है जिस पर ये फोकस करती है, वो है लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल. यानी कि इनके लिए जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, उसका इंपॉर्टेंस इनके दायरे में सबसे ज़्यादा रहता है. ये जो है पूरी तरह अगेंस्ट हैं रेस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय एन अथॉरिटेरियन स्टेट. जो अथॉरिटेरियन स्टेट है उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं. जो भी वो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं लोगों के ऊपर, ये उसके बिल्कुल खिलाफ हैं. ये बात आप याद रखें कि स्टेट के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि स्टेट जो है एक नेसेसरी इविल है. ठीक है, स्टेट को होना जरूरी है, लेकिन ये जो है अगेंस्ट हैं अथॉरिटेरियन स्टेट के, जो कि अपने रेस्ट्रिक्शंस जो है लोगों पर लगाते हैं. अगर डियर स्टूडेंट्स बात करें कि लिबरलिज्म की क्या कोर थीम्स हैं, क्या क्या इसके मेन फीचर्स हैं, तो देखिए जो लिबरलिज्म है, जैसे कि हम जानते हैं कि एक पॉलिटिकल और सोशल फिलॉसफी है जो कि काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमें देखने को मिलती है, काफ़ी उसके की फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल राइट एंड फ्रीडम्स, लिमिटेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट्स, सोशल वेलफेयर, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटलिज्म एंड सो ऑन. और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पर भी ये फोकस करते हैं, इंडिविजुअलिज्म पर का सबसे ज़्यादा फोकस रहता है. ये जो है प्रीफर करते हैं राइट्स को ओवर कॉमन गुड, मॉरल प्राइमेसी ऑफ क्लेम ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट क्लेम्स ऑफ सोसाइटी स्टेट. ये जो है टॉलरेंस को भी इनका एक कोर फीचर आप कह सकते हैं. ये मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट करते हैं एंड ये जो है ये नेचुरल राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के जो है इनवैल्यूएबल मानते हैं. सो ओवरऑल ये इनके कुछ कोर थीम्स एंड फीचर्स हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके कुछ जो टीनेंट्स हैं उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे. So now dear students, let's move to the next slide and understand the tenets of liberalism. So now dear students, let's try to understand the basic tenets of liberalism. Basically dear students, tenets refers to the primacy or beliefs that form the foundation of a particular ideology or system of thought. बेसिकली ये जो टीनेट्स है ये एक विशेष विचारधारा या फिर सिद्धांत के आधार को बनाने वाले जो विश्वास हैं, जो बिलीव्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको जो है ये दर्शाता है, इंडिकेट करता है. सो बेसिकली जैसे कि एज वी ऑल नो डैट कि मैन जो है वो एक रेशनल क्रिएचर है, उसका ये बिलीव है कि इन द प्राइमेसी ऑफ प्रोसीजर ओवर द एंड प्रोडक्ट, प्रमोट सिविल लिबर्टीज एंड ट्रीट्स मार्केट सोसाइटी एज द मॉडल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. जहाँ पर जो स्टेट का रोल है वो एक नेसेसरी इविल के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलता है. बेसिकली नेसेसरी इविल का यहाँ तात्पर्य है कि प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जो इंडिविजुअल्स के जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी की जो राइट्स हैं उनको जो प्रोटेक्ट कर रखा जा सके.
बेसिकली ये जो लिबरलिज्म है ये अपहोल्ड करता है काफ़ी चीज़ों को, जैसे कि इंडिविजुअल फ्रीडम, रीजन, जस्टिस, टॉलरेशन एंड डाइवर्सिटी। सो ये जो 5 हैं ये इसके की बेसिक टीनेट्स हैं लिबरलिज्म के। जहाँ पर इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो जो इंडिविजुअलिज्म है वो एक कोर प्रिंसिपल है लिबरल आइडियोलॉजी का। ये पूरी तरह रिफ्लेक्ट करता है बिलीफ इन द सुप्रीम इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल एज अपोज्ड टू एनी सोशल ग्रुप और कलेक्टिव बॉडी। बात करें फ्रीडम की तो इंडिविजुअल फ्रीडम जो है या फिर लिबर्टी जो है, ये दोनों के दोनों जो टर्म है ये इंटरचेंजेबल के तौर पर हम यूज़ करते हैं। ये जो है कोर वैल्यू है लिबरलिज्म की। इट इज़ गिवन प्रायोरिटी ओवर से इक्वलिटी, जस्टिस और अथॉरिटी। बात करें रीज़न की तो लिबरल्स बिलीव दैट द वर्ल्ड हैज़ अ रेशनल स्ट्रक्चर and that is this can be uncovered through the exercise of human reason and by critical inquiry। बात करें इक्वलिटी की तो इक्वलिटी जो है इंडिविजुअलिज्म इम्प्लाइज करता है अ बिलीफ इन फाउंडेशनल इक्वलिटी, दैट इज द बिलीफ दैट इंडिविजुअल्स आर बॉर्न इक्वल एंड लीस्ट इन टर्म्स ऑफ मॉरल वर्थ। बात करें टॉलरेशन की तो लिबरल्स का ये मानना है कि टॉलरेशन जो है दैट इज़ the willingness of people to allow others to think, speak and act in ways of which they disapprove is both a guarantee of individual liberty and a means of social enrichment। कंसेंट की बात करें तो लिबरल्स का ये भी मानना है कि अथॉरिटी एंड सोशल रिलेशनशिप शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द कंसेंट और विलिंग एग्रीमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करें तो ऑल दो लिबरल्स सी गवर्नमेंट एज अ वाइटल गारंटी of order and stability in society, they are constantly aware of the danger that government may become tyranny against the individual। एंड बात करें तो इसके और भी ज़्यादा टीनेट्स जो हैं निकल कर आते हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो फ्रीडम्स हैं, वो भी इसके अंदर जो है शामिल किए गए हैं। एक तरीके से जो इसके बेसिक फीचर्स हैं, जो इसकी कोर थीम्स हैं, वही आप टीनेट्स के तौर पर भी देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द कंक्लूजन अगर हम बात करें लिबरलिज्म की तो लिबरलिज्म जो है कैन बी डिफाइंड एज अ political and social philosophy that emphasize individual rights and freedoms, limited government and social welfare programs to reduce poverty and जो inequality हमारे समाज के अंदर देखने को मिलती है। अगर हम कुछ की थिंकर्स की बात करें जिनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म, तो उसके अंदर सबसे पहले नाम आता है जॉन लॉक का, उसके बाद आता है जीन जैक रूसो का, उसके बाद आता है एडम स्मिथ का। तो ये 3 की थिंकर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी महत्व है इनका, अगर आप लिबरलिज्म का कंसेप्ट जो है, आइडियोलॉजी जो है पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन द एंड बात करते हैं लिबरलिज्म को हम कैटेगराइज कर पाते हैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसमें सबसे पहले आता है आपका क्लासिकल लिबरलिज्म, उसके बाद आता है मॉडर्न लिबरलिज्म, उसके बाद आता है न्यू लिबरलिज्म। इन तीनों ही चीज़ों के बारे में हम सेपरेट वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करने का जरूर प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान गए होंगे कि आखिरकार क्या है कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। डियर ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching this video. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up and subscribe to our channel for more content like this. I hope you found this video helpful and informative. If you have any questions or queries, feel free to leave a comment below and we will get back to you as soon as possible. Dear students, thanks again for your support and we'll see you in the next video.